हेलो दोस्तों, आज की कहानी है हमारी भूत बंगले के ऊपर। तो दोस्तों, आज की कहानी शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बस यही कहना चाहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें और बेल आइकन की बटन को दबा के ऑल ज़रूर कर दें। ये कहानी है निशा और आरव की। आरव निशा को 5 साल से डेट कर रहा था। निशा एक राइटर थी और उसे पुराने खंडरों में जाना और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियों को सुनना और रहस्यमयी जगहों में बहुत दिलचस्पी थी। वहीं आरव, उसका बॉयफ्रेंड, एक फोटोग्राफर था जो हर चीज़ को अपने कैमरे में कैद करना चाहता था। 2 दिन बाद निशा का बर्थडे था। आरव ने प्लान बनाया कि वो निशा को एक सुंदर से जंगल में तारों के नीचे कैंपिंग करवाएगा। निशा चाहती थी कि उसके दोस्त भी चलें, पर आरव का कहना था कि ये ट्रिप सिर्फ उन दोनों के लिए होनी चाहिए थी, क्योंकि तब तक आरव को अंदाज़ा भी नहीं था कि ये ट्रिप उसकी ज़िंदगी बदल देगा। शाम के 4 बजे आरव अपनी गाड़ी लेकर निशा के घर आया और वो एक शॉर्ट रोड ट्रिप के साथ कैंपिंग और ट्रैकिंग करने वाले थे। दोनों ही इस ट्रिप के लिए काफ़ी एक्साइटेड दिख रहे थे। करीब 2 घंटे के सफ़र के बाद वो एक अजीब से गांव के पास पहुंचे, जिसका नाम था रुद्रपुर। जैसे ही गाड़ी उस गांव के अंदर घुसी, निशा का मन बेचैन सा हो उठा। शाम के सिर्फ 6 बज रहे थे और ऐसा लग रहा था कि मानो गांव में कोई रहता ही नहीं है। शाम भी कुछ ही पलों में ढल गई और उस पूरे गांव में अंधेरा छा गया। सबसे अजीब बात ये थी कि उस गांव के हर घर के बाहर मशालें जल रही थीं और हर घर का दरवाज़ा खून सा लाल था। दरवाज़ों पर काले रंग से कुछ अजीब से मंत्र लिखे हुए थे। निशा का दिल बैठने लगा। अचानक आरव ने ज़ोर से ब्रेक मारा। क्या हुआ आरव? गाड़ी क्यों रोक दी? निशा ने घबरा कर पूछा। आरव ने बिना कुछ कहे अपना कैमरा उठाया और गाड़ी से बाहर निकल गया। वो बाहर के घरों की तस्वीरें ले ही रहा था कि उसके कैमरे के सामने एक बौखलाई हुई हालत में एक बूढ़ी औरत आई, जो कि लाल जोड़े में थी। उसने आरव से कहा, बंगले से बारात निकलने वाली है, जल्दी से छुप जाओ। आरव उसे देखकर डर गया। वो कुछ पूछ पाता इससे पहले ही वो बूढ़ी औरत मानो हवा में कहीं गायब हो गई। आरव जब पीछे मुड़ा तो उसने देखा कि निशा गाड़ी में है और तब उसे जो दिखा वो देखकर उसकी रूह कांप गई। सामने निशा एक आदमी का हाथ थामे धीरे धीरे अंधेरे की तरफ बढ़ रही थी। वो आदमी किसी दूल्हे की तरह तैयार था। उसका चेहरा सेहरे से ढका हुआ था और हाथ से उसके खून टपक रहा था और उसके आसपास दुल्हन के जोड़े में कई सारी औरतें कुछ मंत्र पढ़ रही थीं। आरव निशा को रोकने के लिए चिल्लाया कि तभी अचानक उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। जब वो पीछे मुड़ा तो निशा खड़ी थी। वो बिल्कुल ही नॉर्मल दिख रही थी। उसने हांफते हुए आरव की हालत देखकर उससे पूछा कि उसको क्या हुआ है। आरव का शरीर पसीने से तरबतर था। उसके मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। उसने फिर से उस जगह देखा तो वहाँ कोई दूल्हा या दुल्हन नहीं थे। उसने निशा से पूछा कि वो कहाँ थी, क्योंकि वो उसे आवाज़ें दे रहा था। निशा ने अपनी उंगली गांव से थोड़े दूर शुरू होते हुए जंगल की तरफ दिखाई और बोली, अरे वो देखो, वो बंगला दिखाई दे रहा है। मैंने सोचा कि वहाँ शायद वॉशरूम मिल जाएगा। मैं बस वही देखने गई थी और वो बंगला यहाँ से जितना पास दिख रहा है उतना वो है नहीं। बंगले पर नज़र जाते ही आरव को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। इतने अजीब से अंधेरे में, गुप्त गांव में, जंगल के बीच ये बंगला कहाँ से आ गया? आरव ने निशा को गाड़ी में बैठने को कहा और वो दोनों वहाँ से चल पड़े। थोड़े दूर जंगल में आगे बढ़ने के बाद एक नदी के किनारे उन्होंने अपना एक कैंप लगाया। रात गहरी हो चुकी थी और सिर्फ बोन फायर की आग की लपटें और आसपास बिल्कुल सन्नाटा। निशा ने मजाक में कहा कि तुम पूरी दुनिया की फ़ोटोज़ लेते हो, आज अपने गर्लफ्रेंड की भी कुछ अच्छी सी फ़ोटोज़ ले लो। आरव ने हंसते हुए कैमरा उठाया। आग की रोशनी में निशा का कैमरा चमक रहा था। जैसे ही उसने कैमरे की स्क्रीन पर फ़ोटो देखी, वो सुन्न पड़ गया। हर फोटो में निशा के ठीक पीछे वही सहरा पहना हुआ दूल्हा खड़ा था और हर फोटो में वो निशा के पास आता जा रहा था।
आरव का सुन्न पड़ा चेहरा देख निशा ने उससे उसका कैमरा छीन लिया। निशा ने फ़ोटोज़ देखी और एकदम से खुश होकर बोली, फ़ोटोज़ काफ़ी सुंदर आई थीं, मगर अब उसमें कोई दूल्हा नहीं दिख रहा था। आरव बेचैन हो चुका था और निशा को खुश देखकर उसने कुछ नहीं कहा। आरव की आंखें उसे जो दिखा रही थीं, उस पर उसका दिमाग यकीन ही नहीं करना चाहता था। रात को टेंट में आरव को नींद नहीं आई। उसने फिर से कैमरा चेक किया। अब जैसे ही उसने वो गांव की कुछ तस्वीरें देखीं, उसके होश उड़ गए। हर लाल दरवाजे के बाहर वो दूल्हा खड़ा था। आरव ने डर के मारे वो कैमरा दूर फेंक दिया। तभी उसे अजीब से मंत्र सुनाई देने लगे, वही मंत्र जो वो औरतें पढ़ रही थीं। इस बार वो मंत्र टेंट के बिल्कुल बाहर से आ रहे थे। आरव डरते हुए टेंट से बाहर निकला और दूर दूर तक देखा तो वहाँ कोई नहीं था। वहाँ फिर से उसे वही बड़ा सा बंगला दिखाई दिया जिसकी तरफ गांव में निशा ने इशारा किया था। वो खंडहर सा दिखने वाला बंगला अब रोशनी से जगमगा रहा था, जैसे वहाँ कोई बहुत बड़ा जश्न चल रहा हो। कुछ देर बाद आरव को भी नींद आ गई। अगली सुबह आरव ये सब बातें भूल चुका था। वो निशा के साथ ट्रैक पर चला गया, कई तस्वीरें खींची और साथ में बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया। शाम ढल चुकी थी और अंधेरा फिर से हो चुका था। ट्रैक से वापस आते हुए उन दोनों को वो गांव का बंगला चमकता हुआ नज़र आ रहा था। उन्होंने सोचा कि आज वो दोनों उस बंगले के पास जाकर देखेंगे। जब वो उस बंगले के पास पहुँचे तो वो बंगला किसी राजमहल जैसा सजा था। बंगले का दरवाज़ा खुला हुआ था, इसलिए वो उस बंगले के अंदर चले गए। लेकिन अंदर कदम रखते ही उनकी आंखें फटी की फटी रखी रह गईं। वहाँ पे 56 भोग चांदी की थाली में परोसा हुआ था, मगर खाने वाला वहाँ एक भी इंसान नहीं था। पूरा बंगला खाली था, बस हवा में मरे हुए फूलों की गंध थी। निशा को बहुत डर लग रहा था। उसने आरव को वहाँ से जल्दी निकलने को कहा। तभी उस बंगले का भारी दरवाज़ा जिससे वो अंदर आए थे वो अपने आप बंद हो गया। ऊपर की सीढ़ियों से आरव को वो मंत्र फिर से सुनाई देने लगे। तभी वही दूल्हा बना आदमी जिसके हाथ में एक सूखी हुई वरमाला थी नीचे उतर रहा था। आरव ने निशा को लेके भागने की कोशिश की, पर उसके पैर मानो जैसे ज़मीन में धंस गए थे। आरव ने देखा कि निशा की आंखें सफ़ेद हो चुकी हैं। वो किसी कठपुतली की तरह उस दूल्हे की तरफ बढ़ रही है। आरव की आंखों के सामने उस दूल्हे ने निशा को वरमाला पहनाई। आरव ये सब रोकना चाहता था और जैसे ही वो उस दूल्हे के पास गया, वैसे ही उसे उस दूल्हे का भयानक अधमरा चेहरा दिखा। उस दूल्हे ने आरव का चेहरा पकड़ा और उसे बहुत जोर का धक्का दिया, जिससे वो बहुत पीछे जाके गिर पड़ा। और फिर उस दूल्हे ने निशा के साथ फेरे पूरे किए। आरव समझ चुका था कि वो दूल्हा कोई इंसान नहीं बल्कि शायद एक आत्मा है। जैसे ही फेरे पूरे हुए, एक मायूस कर देने वाले फेरे में एक दर्द भरी चीख के साथ वो सजावट, वो दूल्हा और नशा सब एक धुएं की तरह कहीं गायब हो गए। आरव को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। वो उस खंडहर के बीच अकेला खड़ा हुआ था। उस बंगले के दरवाजे अब खुल चुके थे। आरव बाहर भागा और निशा को हर जगह ढूंढने लगा। वो गांव के अंदर गया और उसने हर दरवाजे को पीटा, लेकिन कोई बाहर नहीं आया। कुछ देर बाद उसे पेड़ के नीचे एक लाल साड़ी पहने एक बूढ़ी औरत दिखी। ये वही औरत थी जो एक दिन पहले उसके कैमरे के सामने आई थी। आरव उसे देखते ही उसके पैरों में गिर पड़ा। उसकी बात सुनकर उस बूढ़ी औरत ने बताया कि उस बंगले के अंदर एक वहशी शैतान था जिसको आरव ने फिर से जगा दिया। उसने बताया कि सालों पहले उस बंगले में एक बहुत ही घिनौना ज़मींदार था जो हर अमावस्या को एक नई लड़की के साथ ज़बरदस्ती शादी करके उसको पहली रात ही मार देता था, और वो शैतान को उस लड़की की बलि चाहता था ताकि वो काली शक्तियों से अमर बन जाए। गांव वालों ने अपनी बेटियां बचाने के लिए उसे उसके बंगले समेत जला दिया था, पर उसकी आत्मा को उस बंगले से कोई नहीं निकाल पाया। वो हर अमावस्या को उस बंगले में अपनी दुल्हन का इंतज़ार करता है, और आज अमावस्या थी। उसने निशा को चुन लिया
और जो एक बार उस दुल्हन बन गई उस बंगले की, वो कभी वापस नहीं आती। ये सुनकर आरव पूरी तरीके से टूट चुका था। उसकी आंखों से आंसू भी नहीं रुक रहे थे। ये सोचकर उसने खुद निशा को उस राक्षस के हवाले किया और वो अब कभी नहीं लौटेगी। आरव पूरी तरीके से हार चुका था।